नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रायबरेली में सोनिया गांधी ने कहा कि अपना बेटा सौंप रही हूं। जी हां, मैंने राहुल को शिक्षा दी है कि अन्याय के खिलाफ जिससे भी लड़ना पड़े लड़ो, डरना मत। जी हां, रायबरेली में अखिलेश राहुल की रैली में शुक्रवार यानी आज सोनिया गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मान कर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो रायबरेली और इंदिरा जी ने मुझे दी थी। सबका आदर करो, कमजोरों की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जिससे भी लड़ना पड़े लड़ो, डरना मत, क्योंकि न्याय और परंपरा की तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाइयों और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं कहता हूं कि खटाखट पैसे डलवाऊंगा तो मोदी जी भी खटाखट खटाखट करने लगते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं ताली बजाओ तो मीडिया वाले वाह वाह करते हैं। मैं कहता हूं कि मोदी जी अडानी और अंबानी की बात नहीं करते, अगले दिन मोदी दोनों की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि खटाखट पैसे डलवाऊंगा, अगले दिन मोदी जी भी खटाखट करने लगते हैं। अब मैं मोदी जी से वो सब कुछ बुलवा सकता हूं, वह अपनी हार मान चुके हैं। अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को अमेठी के सभी गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। 5 जून को हम कानून बनाएंगे, हर गरीब महिला को साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी साल 4 जुलाई को 8,500 रुपए बैंक खाते में आएगा। हर महीने की 1 तारीख को खटाखट खटाखट। महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाइयों और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खटाखट 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 8,500 पैसे आएंगे। राहुल ने कहा कि जब आपने रोजगार मांगा तो मोदी जी ने कहा कि नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, गैस से चूल्हा जलाओ और पकोड़े तलो। यह आपका अपमान है, अमेठी के युवाओं का अपमान है। एक बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि आयोग ने पहले 2 फेज का वोटिंग डेटा देर से पब्लिश किया। पहले फेज की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे फेज की वोटिंग के 4 दिन बाद ये डेटा सामने आया था। फाइनल वोटर टर्नआउट जारी करने में हुई देर और पोल पैनल के प्रेस नोट में 5% से ज्यादा के अंतर ने इसके सही होने पर चिंताएं और संदेह बढ़ा दिया है। वोटर्स का भरोसा कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि आयोग अपनी वेबसाइट पर वोटिंग बंद होने के 48 घंटों के भीतर डाले गए वोटों का सर्टिफाइड डेटा पब्लिश करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम पर कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं। उसके बाद एक और चुनावी सभा हुई, उन्होंने उसमें भी हिंदू मुस्लिम किया और आगे कहते हैं कि चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी है। जो चुनौती में जीत जाता है वो मोदी कहलाता है। ये हमीरपुर में एक चुनावी रैली की गई। आपने इस सेवक मोदी पर भरोसा किया। मोदी ने पानी के संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, वहां के पिछड़े आरक्षण से वंचित रह गए। अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर SC, ST और ओबीसी का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।